बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साइंस लेवल 5 क्लास 5 पीटीपी की बुक है हमारे पास। इसमें आज हमारा यूनिट 2 का हम लेसन आज करेंगे। यूनिट 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मीन्स छोटा, ऑर्गेनिजम्स जिंदा चीज़ें। हम इसमें बहुत छोटी चीज़ें जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इन चीज़ों के बारे में जो लिविंग थिंग्स के स्मॉलर 3 क्रिएचर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हम जब अपने इर्द गिर्द देखते हैं, अपने अताप में हमारी नज़र चलती है तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं जो ज़िंदा होती हैं। आप पौधों को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं, ख़ुद को देखते हैं। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें आपकी नज़र में से गुज़रती हैं, जैसे मक्खियाँ, या फिर समटाइम्स आप ऑब्ज़र्व करते हैं कि कोई एक जानवर था जो कहीं पड़ा था और उसकी बड़ी स्मेल आ रही थी और वो आहिस्ता 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 वो जानवर जो है उसके अंदर गलना सड़ना शुरू हो गया और वो फिर ख़त्म। आपको एहसास हो रहा है कि उसके जो ऑर्गन्स हैं उसमें टूट फूट शुरू हो गई। ये सब कुछ कैसे होता है? ये क्या हवा से हो जाता है या ये खुद ब खुद उस जानवर के अंदर से ऐसा होना शुरू हो जाता है? इवन समटाइम्स किसी के कोई चोट लग जाती है और आप उसको प्रॉपरली मेडिकेशन नहीं करते, उसको कवर नहीं करते और उसके ऊपर बैंडेज नहीं लगाते, तो वो ज़ख़म ख़राब होना शुरू हो जाता है या उसमें पीप पड़नी शुरू हो जाती है या कोई भी ऐसा सिलसिला जिससे तकलीफ़ बढ़ जाती है। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो इतने छोटे और स्मॉल हैं कि हमें अपनी आँख से नज़र नहीं आते। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमें अपनी आँख से, आम आँख से नज़र नहीं आते, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये आपने अपना पहला लेसन जब पढ़ा था उसके अंदर आपने पढ़ा था ग्रुप्स में आपके जो पहले 2 ग्रुप आपने पढ़े थे लेसन 1 में, मोनीरा, प्रोटिस्टा और फंजाई, ये 3 ग्रुप। बैक्टीरिया, मोनीराज में बैक्टीरियाज आते हैं। आपने अक्सर सुना होगा ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये बैक्टीरिया फैला हुआ है इस चीज़ का। बैक्टीरियाज हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। उसके बाद आ गई प्रोटिस्टा, ये एल्गीज़ है। एल्गीज़ वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिनमें कुछ में तो क्लोरोफिल होता है और अपनी वो खुराक भी खुद तैयार कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। अक्सर इसमें यूनिसेलुलर हैं, कुछ ऑर्गेनिज़म ऐसे हैं जो बड़े भी हैं और ये कभी कभार हमारे लिए नुकसानदेह भी होते हैं। उसके बाद आ गई फंजाई। फंजाई में आपकी आती है यीस्ट, मशरूम्स तो वही खुम्बियाँ हैं। यीस्ट वो फफूंदियाँ हैं जो आपने अक्सर डबल रोटी पे या किसी और ऐसी चीज़ पे जिस पे येलो कलर का, ब्लैक कलर का, वाइट से कलर का, जिसको आप कहते हैं कि हम अक्सर कहते हैं कि इसके ऊपर तो ये आ गया है, तो ये जो है ना उल्ली लग गई है, अब ये खाने के काबिल नहीं रहा, इसको ये ख़राब हो गया। तो यीस्ट जो है, ये जो है आपकी फंजाई जो है, इसमें यीस्ट जो आती हैं ये वो ऑर्गेनिज़म है जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, बल्कि किसी खुराक के ऊपर, जैसे डेड बॉडीज़ के ऊपर, किसी मरे हुए जानवर के ऊपर, किसी पौधे के ऊपर या किसी आपकी खुली चीज़ पड़ी रह गई उसके ऊपर ये आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को वहाँ पे स्टे कर लेती हैं और स्टे करने के बाद वहाँ से अपनी खुराक हासिल करके बढ़ती हैं, क्योंकि वो पहले थोड़ी होती है, फिर आहिस्ता 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 देखें उसकी पूरी कॉलोनी बन जाती है उसके ऊपर। अच्छा, मशरूम्स आपने देखी ही हैं, छोटी छोटी सी, वो जिसको आप खुम्बी कहते हैं और बच्चे उसको सांप की छतरी कहते हैं। ये तमाम चीज़ें मशरूम्स तो उसमें नहीं आती, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, वो तो हमें अपनी आँख से नज़र आती हैं। बाकी तमाम चीज़ें जो हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आती हैं। आइए देखते हैं बुक में आपके इनके हवाले से क्या चीज़ बताई हुई है। आजकल एक बहुत आम चल रहा है कि जी ये वायरस है। वायरस कौन सा है? कोविड-19 एक ये वायरस है। इसके अलावा एक पोलियो का वायरस है। पोलियो भी आपका वायरस से होता है। इसके अलावा ये जो है आपका
क्या उसको कहते हैं, हेपेटाइटिस भी आपका जो है ये भी आपकी वायरल डिजीज़ है। ये तमाम चीज़ें जो अच्छा, वायरस के बारे में एक बात है कि वायरस नुकसानदेह ही होता है। वायरस आपका यूज़फुल नहीं होता, वायरस हमेशा नुकसानदेह ही होता है। वायरस को हम ना तो ज़िंदा चीज़ों में, वायरस में दोनों खूबियाँ होती हैं, ज़िंदा चीज़ों वाली भी और बेजान चीज़ों वाली भी। वायरस खुद ग्रो नहीं कर सकता, वायरस को भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए जिसके अंदर वो जाता है और फिर ग्रो करता है। इसके अंदर कोई ऐसी बॉडी नहीं है, सिर्फ एक आपका डीएनए है या आरएनए है और उसके ऊपर वो पूरा एक कोड है कि इसने किस तरह फैलना है और उसके ऊपर एक प्रोटीन लेयर है। ये आप आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे, नेक्स्ट आप इसकी स्टडी जारी करे रखेंगे साइंस की, तो आपको खुद ब खुद ये बातें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। वायरस से इसलिए हमारा जो है ना बचना ज़रूरी है, ये हमें ऐसी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए जिससे हमारे पर वायरस अटैक ना कर सके। तो उसी के लिए मास्क, और आपको कहा जाता है बार बार हाथ धोएं, बार बार अपने हैंड्स वॉश करें। हमारे हाथों के अंदर हमें महसूस नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ इसकी स्किन के अंदर ज़िंदा स्किन है। कुछ ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला ने कुदरत ने रखी हैं जो ख़ुद ब खुद चीज़ों को किल करती हैं। अगर हाथ के अंदर ये सलाहियत ना हो आपकी हथेली में कि वो चीज़ें इसके ऊपर आती हैं, तो इसके अंदर एंटीसेप्टिक्स ना पैदा होते हों, तो वो तमाम चीज़ें हमें इंतहा नुकसान पहुँचाएँ। जदीद साइंस ने ये बात साबित कर दी है कि सबसे ज़्यादा सेफ़ चीज़ आपका हाथ है। आप उसको धोएं, बार बार धोएं ताकि उसके ऊपर कोई चीज़ ऐसी रही, और सबसे ज़्यादा जो ट्रांसफ़र करता है किसी भी मटेरियल को वो भी हाथ है। वी सी लिविंग थिंग्स ऑल अराउंड अस, हम अपने इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा ज़िंदा चीज़ें देखते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर द वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ लिविंग थिंग्स। एनिमल्स और प्लांट्स सबसे ज़्यादा जानी जाने वाली लिविंग थिंग्स है। हाउएवर देयर आर सम ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स, ग्रुप्स हैं कुछ ज़िंदा चीज़ों के, दैट वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आइज़, जो हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। दीज आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। द वर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग। देखिए, दो चीज़ों से मिलके बना है। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखिएगा। माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग थिंग। इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस यूनिट में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करेंगे। नाउ 2.1 टॉपिक है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हम इसमें आंसर, प्रॉपर साइंटिफिक आंसर निकालेंगे, व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग थिंग्स। ये आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, तो उसका आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द लिविंग थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आई, जिसको हम अपनी खुली आंख से नहीं देख सकते। दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, ये सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। बहुत सिंपल सा आंसर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आइज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोस्कोप इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। माइक्रोस्कोप एक ख़ास किस्म का इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ये चीज़ें देख सकते हैं। used to producing as much larger view of very small object that they can be seen clearly, जो इतना छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा करके प्रोड्यूस करता है कि हम उसको आसानी से और क्लियरली देख सकते हैं। देखेंगे लेंस है, लेंस को उसने ये कॉकरोच चीज़ें कुछ हैं उन पे रखा है, तो वो किस तरह बड़ी होकर नज़र आ रही हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल, ये सिंगल भी हो सकता है, सेल्ड और मे हैव मोर देन वन सेल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये एक सिंगल यूनिसेलुलर भी हो सकता है और इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एनवायरनमेंट एंड आर फाउंड इन द एयर, सॉइल एंड डस्ट। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आपसे अक्सर आपके दिमाग में ये बात आएगी
कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ होते हैं। दे आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये बहुत ज़्यादा उसमें फैले हुए हैं हमारी एनवायरनमेंट में। और कहाँ पाए जाते हैं? इन द एयर, सॉइल, डस्ट एंड फूड्स। ये हमारे खुराक में, हमारी हवा में, हमारी मिट्टी में, और ये जो धूल उड़ती है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अवर एनवायरनमेंट एंड दे आर फाउंड इन अवर एयर, सॉइल, डस्ट एंड फूड। ये वो 2 क्वेश्चंस हैं आपके जो एक्सरसाइज में भी आपसे पूछे गए हैं। अच्छा, आगे देखिए, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपके लिए। माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोब्स। माइक्रोऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स, माइक्रोऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। सबसे पुरानी ज़िंदगी, हयात जो है ज़मीन पर, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सम टाइप हैव एग्जिस्टेड फॉर बिलियन ऑफ ईयर्स। इसमें से कुछ किस्में तो ऐसी हैं जो करोड़ों सालों से हमारे साथ ज़मीन पर रह रही हैं। अब हमने देखना है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेन ग्रुप कौन से हैं। वायरस सबसे पहला, उसके बाद बैक्टीरिया, और उसके बाद फिंजाई, फंगस, जिसको आप फंगस भी कहते हैं। There are many different kinds of microorganisms. They are classified on the basis of shape, structure, feeding, habits, main groups of the अब आपके एक सवाल ये आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम खुली आंख से नहीं देख सकते। वी कैन नॉट सी विद नेकेड आई, वी नीड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व इट। ठीक है, तो आप ये सोचेंगे कि इसको फिर अलग अलग करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोटे, कोई हमारे काम के हैं, कोई नहीं काम के, कोई अक्सर उसमें से नुकसान दें, तो हम उसको ये क्यों कहते हैं वायरस बैक्टीरिया। दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप्स, अपनी शेप की वजह से, स्ट्रक्चर की वजह से, और फीडिंग हैबिट, और वो कैसे खाते हैं, कहाँ से उनको खुराक मिलती है, इसकी वजह से। द मेन ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर, अब इसमें क्या है, बैक्टीरिया है सबसे मेन, फिर वायरस है, फिर बैक्टीरिया है, और फिर फिंजाई है। वायरस आर टाइनी viruses are tiny microscopic particles. माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स यानी माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आने वाले वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं दैट ग्रो व्हेन एंटर इन द बॉडीज़ ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ उस वक्त ग्रो करते हैं जब ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर हो जाते हैं। आपका ये जो कोविड-19 का वायरस है, ये हवा में ज़रूर मौजूद है और इर्द गिर्द ज़रूर मौजूद है, लेकिन ये परवान तब चढ़ता है, बड़ा नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में तब आता है जब ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर दाखिल हो जाता है। द वर्ड वायरस मीन्स पॉइजन। देखिए, वायरस का मीनिंग ही पॉइजन है। सबसे अहम चीज़ जो आपको जहन में रखनी है, द वर्ड वायरस मीन्स, वायरस का क्या मीनिंग है, पॉइजन। दे आर ऑलवेज हार्मफुल फॉर लिविंग थिंग्स। ये हमेशा लिविंग थिंग्स के लिए नुकसानदेह है। एज दे कॉज डिजीजेस इन ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ये इंसानों में, पौधों में और दूसरे जानवरों में बीमारी फैलाने का बाइस बनते हैं। अब देखिए, वायरस से हम पहले से कौन सी बीमारियों से लड़ रहे हैं, ये तो आपका अब नया आ गया ना, कोविड-19। पोलियो कॉज्ड बाय वायरस। अब ये शेप वायरस की देखिए, ये शेप है इसकी, और ये फ्लू जो आपको ये नज़ला होता है, नज़ला ज़ुकाम जो आपको पहले से होता है, दिस इज़ कॉज्ड बाय वायरस। वायरस के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपको ये बताती है कि आपने कोविड-19 वायरस से कैसे बचना है। बैक्टीरिया, अब हम आ जाते हैं वायरस के बाद अगला माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। दे आर प्रेजेंट ऑल अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द पाया जाता है। दे आर फाउंड इन द एयर, वाटर एंड सॉइल। बैक्टीरियाज जो हैं वो हमारी हवा में हैं, एयर में हैं, सॉइल में हैं। बैक्टीरियाज हैं जो हमें डिके करते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, ये मुख्तलिफ शक्लों के हैं। सम ऑफ देम आर हार्मफुल बाय कॉजिंग डिफरेंट डिजीजेस सच एज, अब इससे कौन सी बीमारियां होती हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, निमोनिया हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है,
However, many of them are beneficial for us. लेकिन इनमें से बहुत सारी जो हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होती है. अच्छा, अब आपने ना एक काम करना है. फूड पॉइजनिंग, निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस. ट्यूबरक्लोसिस किसको कहते हैं? ये जो आपका, ये भी एक लंग्स की बीमारी है. निमोनिया भी लंग्स की बीमारी है और फूड पॉइजनिंग स्टमक की बीमारी है. यह आपने देखना है अपने उसमें नेट पे और उसमें डिक्शनरी में कि आपको इससे क्या समझ आता है. इसको लाजमी आपने सर्च आउट करना है. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया. अब ये देखिए बैक्टीरिया की डिफरेंट शक्लें हैं. बहुत सी किस्मों के बैक्टीरियाज होते हैं. अब आपसे ये कहा गया है, एक्टिविटी है कि राउंड शेप बैक्टीरिया यहाँ ड्रॉ कीजिए. सॉरी, रॉड शेप. रॉड शेप कौन सा है? ये रॉड शेप है, ये है, ये रॉड शेप है. अब राउंड शेप यहाँ कीजिए और स्पाइरल शेप यहाँ कीजिए. स्पाइरल शेप में, ये स्पाइरल शेप में आता है. ठीक है, इसको आप यहाँ ड्रॉ कीजिए. अच्छा, आपने इसके लिए भी लाजमी सर्च करना है कि राउंड शेप बैक्टीरिया नेट पे चेक कीजिए. रॉड शेप, राउंड शेप और स्पाइरल शेप. अब हमारा तीसरी जो हमने पढ़ रहे थे, फंजाई, फंगस, ये क्या चीज़ें हैं ये देखते हैं. फंजाई कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. ये अपनी खुराक खुद नहीं तैयार कर सकता. दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द सोर्स दे आर ग्रोइंग ऑन. उनको कोई एक ऐसी सोर्स चाहिए जिसको वो एब्जॉर्ब करके ख़ुद को बड़ा करें. सम फंजाई ग्रो ऑन फीड्स ऑफ डेड मटीरियल्स वाइल अदर फीड ऑन द लिविंग प्लांट्स. कुछ मरी हुई चीज़ों के ऊपर अपने आप को बड़ा करते हैं. कुछ लिविंग प्लांट्स जो जिंदा प्लांट्स हैं उनके ऊपर. एंड एनिमल्स. मोस्ट फंजाइज आर हार्मफुल. अक्सर फंजाइज जो हैं वो हार्मफुल है. बट सम कॉजेज डिजीज़ इन प्लांट्स. और इसमें से कुछ ऐसी हैं जो पौधों के अंदर बीमारियां भी पैदा करती हैं. सम कॉजेज डिजीज़ इन प्लांट्स. ये जितनी फफूंदियाँ लग जाती हैं, आपने नोट किया होगा, हम बिल्कुल भी इसको फंगस वाली डब रोटी को हम बिल्कुल भी, या रोटी को या सालन को हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते. मोल्ड्स एंड यीस्ट आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंजाई. ये देखिए, मोल्ड्स ऑन ब्रेड, ये जो ब्रेड के ऊपर लग जाती है चिपकी चिपकी सी. और ये यीस्ट है. यीस्ट वो है जो आप डालते हैं चीज़ों को फुलाने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे ब्रेड बनाते हैं, या आपके ये जो नान बाई तनूर वाले हैं, इसमें जो आपका फूला हुआ नान मिलता है, ये तमाम चीज़ें. इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें. देयर आर मोर देन 5,000 known kinds of bacteria. A cup of yogurt has billion of bacterias. इसमें आपको फिर उन्होंने एक एक्टिविटी करने को कहा है. कंडक्ट a discussion about microorganisms, their classifications, and what do वो क्या करती हैं, and where they are found, और वो कहाँ आपको नज़र मिलती हैं in the natural environment. अच्छा, ये दो क्वेश्चन है. what they do, कि ये बैक्टीरिया जो आपकी चीज़ें हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करते हैं. ये आपने एक क्वेश्चन लिखना है, अपनी बुक में से तलाश कीजिए पॉइंट्स, और कुछ नेट से तलाश कीजिए. एंड वेयर दे आर फाउंड, और ये कहाँ कहाँ मिलती है ये भी. अब हम देखेंगे कि ये जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, फ़ायदे और नुकसान क्या हैं. मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डू नॉट कॉज डिजीज़. बहुत सी अक्सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बीमारियाँ पैदा नहीं करते. एंड आर बेनिफिशियल, और वो फ़ायदेमंद हैं. सम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर मेंशन्ड बिलो. कुछ यहाँ उसके फ़ायदे और कुछ नुकसान बताए जा रहे हैं. एडवांटेजेस अब आप देखिए. मेकिंग फूड. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट फूड्स. कुछ मुख्तलिफ खाने बनाने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, यीस्ट हेल्प मेकिंग ब्रेड. यीस्ट जो है आपको जिसको आप क्या कहते हैं उर्दू में, यीस्ट होती है. पैकेट मिलते हैं इसके छोटे छोटे, वो आप डाल के पिज़्ज़ा ब्रेड बनाते हैं और ऐसी चीज़ें बनाते हैं. यीस्ट हेल्प इन मेकिंग ब्रेड एंड चीज़, और चीज़ बनाने में. वाइल बैक्टीरिया हेल्प इन योगर्ट मेकिंग. जो आप
पुराने दही में से जो यूज्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं घर में दही, या आप अक्सर कहते हैं कि कहीं से भी एक चम्मच दही लाकर अपने दूध में डालते हैं, तो उसमें एक ऐसा बैक्टीरिया आप ऐड करते हैं जो आपके बाकी दूध को भी दही की फॉर्म में चेंज कर देता है, और ये आपके लिए, हमारे लिए अच्छा होता है। फूड प्रोडक्ट्स, ब्रेड, चीज़ एंड योगर्ट। फूड प्रोडक्ट कौन कौन सी? डबल रोटी, चीज़ और योगर्ट, मैन्युफैक्चर्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये भी क्वेश्चन आपको आ सकता है, देखिएगा, ये ख्याल रखिएगा, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है तो आपने उसमें बैक्टीरिया और यीस्ट दोनों का लिख सकते हैं। योगर्ट, चीज़ एंड ब्रेड। हेल्प इन डाइजेशन, एक तो ये हमारी मदद करते हैं खाना हजम करने में। ये क्या है? बैक्टीरियाज हैं। मैनी बैक्टीरियाज लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। बहुत से बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन होती है, स्टमक, मैदे से आगे जो बड़ी आंत और छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन चलती है, उसको हम कहते हैं इंटेस्टाइन्स, आंतें। मेकिंग मेडिसिन्स, सम फंजाई आर यूज्ड टू ऑब्टेन एंटीबायोटिक्स। कुछ फंजाइज ऐसी हैं, कुछ जिसमें से फंजाई क्या होती है, जो ब्रेड पे लग जाती है, जिससे हम एंटीबायोटिक्स तैयार करते हैं। फिगर 2.7 ये आपकी। एंटीबायोटिक्स आर कंपाउंड दैट आर यूज्ड टू किल एंड कंट्रोल ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये वो एंटीबायोटिक्स हैं जो कंट्रोल करती हैं या उसकी ग्रोथ को रोकती हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक है, लेकिन वायरल डिजीज़ के लिए हमें वैक्सीन तैयार करनी पड़ती है। ये एक देखिए, हमें उसकी वैक्सीनेशन करानी पड़ती है। पोलियो की वैक्सीनेशन है, पोलियो के कतरे पिलाने वाले आते हैं, 2 ड्रॉप सिर्फ कतरे पिलाते हैं, वो पोलियो वैक्सीन है, ठीक है। Antibiotics are compounds that are used to kill and control growth of bacteria, which causes diseases in human and animals. ये मुश्किल चैप्टर नहीं है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको आपने रीडिंग ज़रूर करनी है बार बार, ताकि ये आपकी मिक्सिंग ना हो चीज़ों में। Nowadays, आजकल मैनी टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड अगेंस्ट द बैक्टीरिया। आजकल हम बहुत सारी एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, बैक्टीरियल डिजीज़ के। द फर्स्ट एंटीबायोटिक, लेकिन जो सबसे पहली एंटीबायोटिक, ये भी आपके उसमें क्वेश्चन होगा एक्सरसाइज में लाजमन। द फर्स्ट एंटीबायोटिक कॉल्ड पेनिसिलिन, जो सबसे पहली एंटीबायोटिक बनाई उसको क्या कहते हैं? पेनिसिलिन। और ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस, ये भी एक फंगस से ली गई थी जो पेनिसिलिन तैयार की गई थी, और बड़ी पॉपुलर हमारी एंटीबायोटिक थी ये पेनिसिलिन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज डीकम्पोजर्स, इसके अलावा इसका एक फ़ायदा हमें ये है कि ये हमारे डीकम्पोजर्स हैं, चीज़ों को ख़त्म भी करते हैं, डीकम्पोज करते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज इनटू सिंपलर substances. These simpler substances are mixed in soil for reuse by the plants and other organisms. जब वो इसको ख़त्म करते हैं, डिके करते हैं या उसको गला सड़ा देते हैं, तो वो हमारी मिट्टी के अंदर चीज़ें चली जाती हैं और हमारे प्लांट्स उसके अंदर जो हमारे मिनरल्स और दूसरी चीज़ें हैं उनको हमारे प्लांट्स दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। सच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन द डेड बॉडीज बाय नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हमारी इन चीज़ों को ख़त्म करते हैं उनको हम कहते हैं डीकम्पोजर्स, यानी दोबारा से रिसाइकिल करने के लिए उस प्रोसेस को वो काबिल बनाते हैं। इन दिस वे microorganisms recycle the material between living and non-living environment. ज़िंदा चीज़ें और के दरमियान जो मुर्दा चीज़ें हैं उनके दरमियान ये एक रास्ता बन जाते हैं, उनको रीयूज़ करने का साइकिल बना देते हैं। ये तो थी हमारी एडवांटेजेस, यानी डीकम्पोज करना भी हमारी एडवांटेज भी है। अब हमने इसकी 4 एडवांटेजेस देखी। सबसे पहला कि हमें ये फूड मेकिंग में काम करती है, दूसरी ये हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तीसरा ये मेडिसिन बनाने में काम आते हैं
और चौथा ये डीकम्पोजर्स हैं। फिंगर टिप्स पे इसको रख लीजिए कि ये आपकी एडवांटेजेस हैं। अब हमने देखना है इसका डिसएडवांटेजेस, इसके नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले ये डिजीज़ पैदा करते हैं, बीमारी फैलाते हैं। मैनी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कॉजेज डिजीजेस इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स। सम वायरल डिजीजेस आर कॉमन कोल्ड, आम सा जो नज़ला होता है, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, ये जो खसरा निकलता है, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस एंड एड्स। ठीक है, ये आपका वायरल डिजीज़ है जो हम आज से पहले जानते थे। अब आज हमें एक नई पता चली कि ये एक नया वायरस कौन सा आ गया है जिसकी वजह से ये तमाम अदारे, स्कूल, बाज़ार, मार्केटें बंद हैं। कोविड-19 जो हमारे लंग्स पे हमला करता है और लंग्स को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। सम वायरल डिजीज़ आर कॉमन कोल्ड। देखिए इसको डिजीज़ कौन कौन सी हैं। एक तो कॉमन कोल्ड है, आम सा नज़ला। इन्फ्लुएंजा, ये भी नज़ले की किस्म है। मीज़ल्स, खसरा जिसको कहते हैं। चिकन पॉक्स, ये भी इसी की तरह का है। पोलियो, आपने देखा होगा जिन बच्चों के, ये भी पोलियो भी जिन एक टांग या एक बाजू ख़राब हो जाता है। हेपेटाइटिस एंड एड्स। और आप देखें कि पोलियो की भी कोई मेडिसिन अभी तक प्रॉपर है ज़रूर, लेकिन अगर वो पोलियो स्टार्ट हो जाए तो उसके बाद पोलियो ख़त्म ठीक नहीं होता, बस रुक ज़रूर जाता है, लेकिन जितना सा वो किसी चीज़ को ख़राब कर देता है उतनी सी वो चीज़ ख़राब हो चुकी होती है। ये देखिए, ये नीचे कुछ पिक्चर्स बनाई हैं। रस्ट ऑन लीफ, ये पौधे का जो पत्ता है उसके ऊपर ये ऐसे जैसे जंग सा लगा है। स्मट ऑन कॉर्न, ये छल्ली है, छल्ली ऊपर से कैसे ख़राब हो गई है। रिंग वॉर्म, ये गोल गोल से जो आपके ये पड़े हुए हैं ख़ारिश के निशान। एथलीट्स फूट, और ये पाँव के नीचे ऐसे ख़ारिश और ज़ख़म बन जाते हैं। कंटेन बैक्टीरियल कॉजेज़, बैक्टीरिया, सर्टन बैक्टीरिया कॉजेज़ कॉलेरा। अब ये हमने पढ़ा था यहाँ, ये हमने डिजीज़ेस पढ़ी किसकी, हाँ जी, ये एड्स, इन्फ्लुएंज़ा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ये ज़रूर हैं, लेकिन ये आपके वायरस से होते हैं। ये वायरल डिजीज़ हैं, ये हमने वायरल डिजीज़ पढ़ी थी। अब यहाँ हमारे ये बैक्टीरियल डिजीज़ पढ़ रहे हैं। सर्टेन बैक्टीरिया कॉजेज़ कॉलेरा, टाइफाइड एंड फूड पॉइजनिंग इन ह्यूमन। Some fungi also causes diseases in animals and plants. Fungi, फंगस एनिमल्स और प्लांट्स में एथलीट फुट, रिंग वॉर्म, ये एथलीट फुट है, ये रिंग वॉर्म है। इन ह्यूमंस एंड मस्ट इन व्हीट, कॉर्न, राइस एंड शुगर केन आर फंगल डिजीज़। ये सारी फंगल डिजीज़ हैं, ये फंगस से लगती हैं। अच्छा, आगे हमारा स्पॉइलेज ऑफ फ्रूट एंड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फलों का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से तबाह होना। सब माइक्रो स्पॉइलेज ऑफ फूड। अब ये सारे के सारे हम इसके डिसएडवांटेजेस पढ़ रहे हैं। डिजीज़ आ गई, नंबर 2 फूड का आ गया। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड बाय ग्रोइंग इन एंड मेक इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़। इसके अंदर वो बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, इसको ख़राब कर देते हैं और हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं छोड़ते। एग्जाम्पल्स ऑफ सोरिंग ऑफ मिल्क, दूध का फट जाना आप बाय बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से होता है। अच्छा, योगर्ट का योगर्ट जो बनाते हैं उसका बैक्टीरिया और किस्म का है। एक दूध फट के उसमें फुटकियाँ बच जाती हैं और दूसरा पानी पानी अलग हो जाता है, वो एक अलग होता है। द ग्रोथ ऑफ मोल्ड ऑन ब्रेड, और डबरोटी पे फफूंदी लग जाना। एंड द रोटिंग ऑफ फ्रूट्स, और फ्रूट का गल जाना। एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट और वेजिटेबल्स अगर कहीं टोकरी में पड़े रह जाएं तो वो अक्सर गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं। बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई बोथ, ये बैक्टीरिया और फंजाई दोनों की वजह से होता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन लीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज डिजीजेज और कॉल्ड पैथोजेंस। हाँ, अब आप देखिए पैथोजेंस क्या होते हैं। ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियां पैदा करती हैं, उन सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस कहते हैं। व्हाट आर पैथोजेंस?
पैथोजेंस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिजीजेस। ठीक है, अब इसमें एक्टिविटी देखें। प्लेस अ वेट स्लाइस ऑफ ब्रेड इन अ कैबिनेट, लीव इट फॉर फ्यू डेज, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कस दैम विद योर टीचर और क्लासमेट्स। एक डबल रोटी को हल्का सा गीला करके कहीं रखते हैं और उसके अंदर क्या क्या चेंज आती है उसको आप नोट करते जाएं। फूड गेट्स स्पॉइल्ड इफ़ नॉट स्टोर्ड प्रॉपरली। फूड ख़राब हो जाती है अगर हम उसको प्रॉपरली स्टोर ना करें। इन्वेस्टिगेट अ फ्यू डेज ऑफ स्टोरिंग फूड टू कीप इट सेफ एंड फ्रेश। कुछ दिन आप उसको करें। अच्छा, इसी तरह आप देखें कि आप इसको ठंडा एनवायरनमेंट देते हैं तो किस चीज़ के लिए देते हैं कि उसके अंदर आपकी ये जो फिंजाई है, फंगस है और आपका जो है बैक्टीरिया है वो ग्रो ना कर सके। लेकिन इसके बावजूद एक ख़ास टेम्परेचर पे सम टाइम ज़्यादा थोड़ा सा कम टेम्परेचर हो तो ये चीज़ें वहाँ पे भी ग्रो कर जाती हैं। अगर फ्रिज का टेम्परेचर थोड़ा सा आपका ठीक ना हो तो चीज़ें पड़ी वहाँ पे भी ख़राब हो जाती हैं। उसके बाद आ गई इन्फेक्शन। द अटैक ऑफ डिजीज़ causing microorganisms in the body of an animal or plant called infection। एक अटैक जो डिजीज़ पैदा करता है इंसानी जिस्म में और बॉडी में वो इन्फेक्शन कहलाता है। इन्फेक्शन डिजीज़ क्विकली स्प्रेड फॉर वन इंडिविजुअल टू अनदर। जो इन्फेक्शन है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल पर बहुत जल्दी फैल जाती है। अब इन्फेक्शनल डिजीज़ कौन सी होती हैं? सारी ही इन्फेक्शनल डिजीज़ होती हैं जो खा वायरस से हों, खा बैक्टीरिया से हों, खा फंगल डिजीज़ हों। सम कॉमन इन्फेक्शनल डिजीज़, वायरल डिजीज़ इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, ये सारी की सारी आपकी वायरस से होती हैं। बैक्टीरियल डिजीज़, फूड पॉइजनिंग, नमूनिया, टाइफॉइड, कॉलरा और ट्यूबरक्लोसिस। फंगल डिजीज़, फंगल क्या होता है? ये जो आपकी फफूंदी लग जाती है, ये फंगल डिजीज़। एथलीट फुट, पैरों के नीचे जो ख़राब होते हैं। रिंग वॉर्म, रस्ट, ये प्लांट्स में होती है और समट, ये भी प्लांट्स में होती है। ये दो ऊपर वाली इंसानों और जानवरों में होती हैं और ये दो नीचे वाली प्लांट्स की बीमारियाँ हैं। सारी की सारी डिजीज़ ऐसी बीमारी जो एक से दूसरे को लग जाती है। अच्छा जी, अब आप देखिए, कलर द बॉक्स ग्रीन इफ़ द इन्फेक्शन इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इन्फेक्शन क्या है? पोलियो की बीमारी अगर बैक्टीरिया से होती है तो इसको बैक्टीरिया वाले खाने को ग्रीन कर दें। येलो फॉर वायरस, अगर वायरस से होती है तो वायरस वाले खाने को येलो कर दें, बाकियों को छोड़ दें। और अगर फिंजाई से होती है तो इसको आप पिंक कर दें। ये आपके पास पीछे कॉलम दिया हुआ है, आप देखिए आपके पास पोलियो है। पोलियो किससे होती है? वायरल से होती है। और वायरस वाले खाने को हमने क्या करना है? अगर वायरल डिजीज़ है तो हमने बॉक्स को द बॉक्स ग्रीन इफ़ द इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया येलो कर देना है। यहाँ आपने इसको येलो कलर कर देना है क्योंकि आपका पोलियो वायरस से कॉज होता है। ठीक है। टाइफाइड आपका किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। इसको आपने ग्रीन कर देना है। एथलीट फुट आपका फिंजाई से होता है, इसको आपने पिंक कर देना है। इसी तरह मीजल्स, कॉलरा और फ्लू भी आपका बैक्टीरिया से होता है। ये बाकी आप चेक करें, ठीक है। हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर ह्यूमन बॉडी? अब अहम चीज़ आ रही है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर कैसे हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन एंटर द ह्यूमन बॉडी बाय द फॉलोइंग वेज। हमारे जो हम आजकल बार बार टीवी पे हर जगह बार बार ये बातें सुन रहे हैं, थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, ख़राब खाना, थ्रू एनिमल्स, जानवरों के ज़रिए, और थ्रू कट्स ऑन द स्किन, और स्किन के ऊपर अगर कट हो तो उसके ज़रिए ये चीज़ें हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाती हैं, वायरस भी और वो भी। आप देखिए, जब हम कहते हैं कि ये जो है आपका वायरल डिजीज़ है हेपेटाइटिस,
और हेपेटाइटिस के बारे में ये कहा जाता है कि ये रेज़र जो नाई के पास लोग जाते हैं वहाँ से लग जाता है, तो इट मीन्स ये कट से ट्रांसफ़र होता है, ब्लड से ट्रांसफ़र होता है, इसलिए आसान है लेकिन थोड़ा सा टाइम देने वाला है। थ्रू एयर, व्हेन अ पर्सन सिक विथ फ्लू, जब कोई पर्सन बीमार होता है फ्लू से, स्नीज छींकता है, जर्म्स आर स्प्रेड इन द एयर। व्हेन अ पर्सन सिक विथ फ्लू sneeze, germs are spread in the air. These germs can enter the lungs of another person who breathe in such an air. जिसने भी इस हवा में सांस लिया जहाँ कोई दूसरा आदमी ने छींक मारी है, खांसी की है, या कोई ऐसा जिसने वहाँ उसने अपने इन्फ्लुएंजा के जरासीम छोड़ दिए, तो दूसरा आदमी इसको कैच करेगा जो उस आबो हवा में सांस लेगा और फिर वो भी हो जाएगा। We should drink boiled water to avoid waterborne diseases. ऐसी डिजीज़ जो पानी के थ्रू हम तक पहुंचती हैं, उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम बॉयल वाटर पिए। Some harmful microorganisms are transferred in the human by drinking water containing microorganisms. पानी जो आप हम गंदा अगर पानी पीते हैं, ये हमारे यहाँ एक आम था, हेपेटाइटिस के लिए भी यही कहा जाता था कि इस बात से भी फैल रहा है। तो हमें हमेशा पानी साफ़ सुथरा और बॉयल पीना चाहिए, और इसीलिए कहते हैं कोशिश करनी चाहिए एक दूसरे का आप पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे जूठा, एक दूसरे का पिया हुआ पानी, बचाया हुआ पानी नहीं पीना चाहिए। थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, ऐसी फूड जिसके ऊपर ऑलरेडी वो लगा हुआ है। कंटेमिनेटेड फूड कंटेन्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर द बॉडी ऑफ अ पर्सन हु ईट्स द कंटेमिनेटेड फूड। उसके अंदर चले जाते हैं जो ख़राब फूड खाते हैं, जिसके अंदर पहले से कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पड़ा हुआ है, तो वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा और इंसान बीमार हो जाएगा। थ्रू एनिमल्स, एनिमल्स लाइक मस्कीटोज, मच्छर are harmful transfer the harmful microorganisms into the body of a person during the blood sucking. जब वो blood suck करता है तो बहुत से गंदे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो आपको बीमार करते हैं, बुरे ऑर्गेनिजम्स आपके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। थ्रू द कट्स इन स्किन, scratches or cuts on the skin also provide entry points for germs, bacteria causing tetanus. बैक्टीरिया से टेटनस भी होता है, एंटर द बॉडी थ्रू द कट्स और इंजरीज ऑन द स्किन। इसीलिए जब किसी बच्चे को सड़क पर गिरकर चोट लगती है और कहा ये चाहता है कि इसको फटाफट टेटनस का इंजेक्शन लगवा दें, तो वो इसी बीमारी से बचने के लिए होता है। वेज टू अवॉइड इन्फेक्शन, अब हमने देखना है कि हमें इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं। आम कॉमन सी बातें हैं, हम रोज़ करते हैं, रोज़ हमारे घरों में डॉक्टर्स टीवी पे हमें ये बातें बताई जाती हैं, लेकिन आपने इसको फिंगर टिप्स पे इसके पॉइंट्स याद करने। हियर आर सम सिंपल वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, कुछ सिंपल तरीके हैं। डर्टी हैंड्स आर द मेजर सोर्स ऑफ जर्म्स, वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली स्पेशली बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। बाथरूम से आने के बाद बहुत अच्छी तरह हाथ धोएं, खाना खाने से पहले बहुत अच्छी तरह हाथ धोएं, क्योंकि ये सबसे बड़ा सोर्स है आपके अंदर जरासीम ले जाने का। ऑलवेज ईट हेल्दी एंड फ्रेश फूड, हेल्दी और फ्रेश फूड खाएं। वॉश फूड बिफोर ईटिंग, खाने से पहले फूड लाजमी धोएं। ऑलवेज कवर द फूड, हमेशा फूड को कवर करके रखें। ब्रश योर टीथ रेगुलरली आफ्टर मील, खाना खाने के बाद लाजमी ब्रश करें। बिफोर गोइंग टू बेड एंड अर्ली इन द मॉर्निंग, रात को सोने से पहले और सुबह का नाश्ते के फ़ौरन बाद आप लाजमी, या नाश्ते, कुछ अक्सर लोग नाश्ते से पहले भी ब्रश कर लेते हैं। सुबह उठते ही पहले तो एक गिलास पानी पीना चाहिए। नेचर ने हमारे अंदर जो सारी रात का एक मुंह के अंदर थूक बनाया होता है, वो हमारे स्टमक के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए एक नेचुरल फूड है। उसको आप सिंपल प्लेन पानी से, ना वो ठंडा हो ना वो बेशक हल्का सा लोग कहते हैं कोसा तो हो, लेकिन ठंडा बिल्कुल ना हो, उसको आप इनहेल कर लीजिए, अपना पानी पिए, मुंह साफ़ करें, उसके बाद ब्रश करें। कीप योर होम्स, स्कूल्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन। Take a bath at least once a day. In case of injury or cut on the skin, clean it and cover it with a bandage and consult a doctor.
कट योर नेल्स रेगुलरली, अपने नाखून, क्योंकि नाखून आपके जो बड़े हुए नाखून होते हैं इसके अंदर आप अगर सफाई का ख्याल नहीं रखते तो बहुत ज़्यादा जरासीम चले जाते हैं जो आपको बीमार कर सकते हैं। पिक्चर्स आप देख सकते हैं। मेक अ पोस्टर्स ऑफ शोइंग हाउ टू अवॉइड इन्फेक्शन, डिस्प्ले द पोस्टर इन योर क्लासरूम्स। ये आप बनाइए कोई अच्छा सा आइडिया। जितने अच्छे दिमाग बच्चों के होते हैं उतना ही बच्चे अच्छा अच्छा पोस्टर बना के लेके आएँ। एंटीबायोटिक्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंटीबायोटिक्स किससे बनाई जाती हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। फंजाई ग्रोज इन अ लार्ज कंटेनर्स हैविंग अ लिक्विड्स। फंजाई कंटेनर्स के अंदर बन जाती है अगर उसमें थोड़ा सा लिक्विड हो। एंटीबायोटिक्स आर एक्सट्रैक्टेड, प्योरीफाइड एंड पैक्ड फॉर यूज़। एंटीबायोटिक्स को फिर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है। Antibiotics are medicines used to kill, control the growth of bacteria which cause diseases in human and animals. Viral infections are prevented by vaccination. ये देखिए, ये मैं पहले भी आपसे बात कर रही थी। एंटीबायोटिक्स आपकी बनाती हैं एंटीबायोटिक्स जो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं वो आप वायरल डिजीज़ के काम नहीं आती। वायरल डिजीज़ के काम आती है वैक्सीनेशन। इफ़ वी गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट अ डिज़ीज़ इट मेक आवर बॉडी सेफ फ्रॉम द डिज़ीज़। तो ये हमारी बॉडी को सेफ करेगा। इसकी वैक्सीनेशन आ जाएगी जब हमारा ये कोविड-19 है तो फिर उसके बाद हमें ये कहा जाएगा कि इसकी वैक्सीनेशन करवाएं और सब लोग इसकी वैक्सीनेशन करवाएं ताकि इसका जो आपका कोविड-19 जो आपका ये वायरस है ये आप पे असर ना कर सके। अब देखिए इस लेसन में हमने क्या पढ़ा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द लिविंग थिंग्स विच कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो लिविंग थिंग्स हैं जो बहुत छोटे होते हैं और हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप से नज़र आ सकते हैं। वायरस आर टाइनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, दे आर नॉट विजिबल अंडर द सिंपल माइक्रोस्कोप। ये सिंपल आम माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र नहीं आते। दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। इसको हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं वायरस को। ये सारे पॉइंट्स आपके लेसन का एक्सट्रैक्ट है। अगर आप इसको भी अच्छी तरह लर्न करेंगे तो आपको लेसन अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प होगी। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो है, और इसके लिए हम वैक्सीन नहीं तैयार करते, बैक्टीरिया के लिए हम एंटीबायोटिक तैयार करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए। बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए एंटीबायोटिक होती है, वायरल डिजीज़ के लिए एंटीबायोटिक नहीं होती, इसके लिए वैक्सीनेशन होती है। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दैट एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ बोथ देयर harmful and bacterial effects. Molds and yeasts are the example of microscopic fungi. An infection is an attack of disease causing microorganisms in the body of an animal or a plant. Microorganisms सारे के सारे हैं। आपने पढ़ा है फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, तमाम के तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। ये एक कॉमन स्टेटमेंट है कि इन्फेक्शन इन तीनों से कॉज होती है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वायरल इन्फेक्शंस आर कॉमन कोल्ड। वायरल इन्फेक्शन हम आपको बता रहे हैं, चिकन पॉक्स, डेंगू वायरस, हेपेटाइटिस। द एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको हम कहते हैं एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स की बीमारी। कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंक्लूड्स निमोनिया, टाइफाइड, कॉलेरा, फूड पॉइजनिंग। ये हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ है। रिंगवॉर्म, एथलेटिक फीड्स, रस्ट एंड समिट्स आर द कॉमन फंगल डिजीज़। ये हमने पीछे बहुत डिटेल से पढ़ा है, इसमें हमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें ये समझ नहीं आ रही। Microorganisms enter the human body through air, water, food, animal bite and injury. We can avoid infection by taking baths regularly and washing our hands before eating and after using toilet, using boiled water and fresh food, keeping out surrounding clean, using bandages
over the injury, making no contact with people suffering from flu, common cold, chicken pox, etc. ये है आपका लेसन. मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है. इसको बार बार पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन इंटरमिक्स ना हो. अब इसकी एक्सरसाइज देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय वायरस. 4 डिजीजेज दी हुई हैं. रिंगवॉर्म, एड्स. पहले का आंसर है एड्स. नंबर 2, आपको वायरस किससे नजर आता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से. ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. Fungi are the organisms which absorb food from surroundings. The first antibiotic was prepared from penicillium. इससे बनाई गई थी पहली एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक्स यूज फॉर टू कंट्रोल द बैक्टीरिया. ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक यूज होती है. पोलियो इज कॉज्ड बाय वायरस. Cholera and typhoid in the humans are caused by bacteria. Rust and musts are caused by fungi. Bacteria causing tetanus enter the body through cuts in the skin. We can find microorganisms all around us in food, air, and in our bodies. गिव शॉर्ट आंसर. इन अवर बॉडीज़ आपको बताया था कि इंटेस्टाइन के अंदर खुराक को हज़म करने में आपको ये मदद देते हैं. शॉर्ट आंसर्स दें. व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मैंने आपको लेसन जब स्टार्ट किया है व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल अच्छी तरह इसको अंडरलाइन करवाया था. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द लिविंग थिंग्स दैट वी कैन नॉट सी विद अवर नेकेड आई. दे कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है. राइट द नेम ऑफ 2 प्रोडक्ट्स दैट वी मेड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. यॉगर्ट एंड सोरिंग मिल्क. ये हमारे बैक्टीरिया से होते हैं. वेयर कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड, दे आर फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एनवायरनमेंट एंड आर फाउंड इन एयर. ये आपके पेज नंबर ये वाला आंसर है आपका. They are widely distributed in the environment and are found in the air, soil, dust, food. यहाँ पर ये पाए जाते हैं. Question number 4. What are the major group of microorganisms? Major group of microorganisms आपने सबसे पहले वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई आर द मेजर ग्रुप ऑफ. ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है मेरा ख्याल है. Number 5. Can microorganisms be helpful? If yes, give example. Yes, microorganisms are helpful. We can. आपके यहाँ जितने भी microorganisms का helpful आपको बताया हुआ है 4 points. We can. They help in our making our food, help in digestion, making medicines, and decaying dead bodies. ठीक है ना. ये हमारी हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कैन व्हाट इज इन्फेक्शन? द अटैक ऑफ डिजीज causing microorganisms in the body or in the animals, in the body of animals and plants are called infection. ठीक है. The attack of disease in the body of animals and plants caused by कौन सी और microorganisms is called the disease, infection. Name 2 diseases which are caused by virus. 2 diseases के नाम बताएं. आपके पास ये वायरल डिजीज़ की पूरी एक लिस्ट है. इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस और एड्स. ये इसमें से आपसे कोई 2 नाम पूछे हैं, आप इसमें से कोई से 2 नाम लिख लीजिए. By which ways microorganism can enter the body? Discuss briefly. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिस्म में कैसे दाखिल होते हैं? आप के पास थ्रू एयर, थ्रू वाटर, थ्रू कंटेमिनेटेड फूड, थ्रू एनिमल्स और थ्रू कट्स इन द स्किन. ये आप इसके साथ
इसका आंसर बनाइए। ये आपका बड़ा खूबसूरत सा आंसर, सिंगल सेंटेंस लिख के एक ब्रीफ आंसर इसकी तैयार कीजिए। हाउ कैन वी अवॉइड इन्फेक्शन, हम इन्फेक्शन से कैसे बच सकते हैं? टेकिंग बाथ रेगुलरली, यूजिंग बॉइल्ड वाटर एंड फ्रेश वाटर, कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन नीट, यूजिंग बैंडेजेस ओवर द इंजरी, यही है ना, मेकिंग नो कॉन्टैक्ट विद द पीपल हु आर सफरिंग विद इन्फ्लुएंजा एंड कॉमन कोल्ड और चिकन पॉक्स। घर में किसी एक बच्चे को भी खसरा निकलता है तो उससे दूसरों को भी लग जाता है, समटाइम्स बड़ों को भी हो जाता है। डिस्क्राइब द डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिसएडवांटेजेस क्या हैं? दे कॉज डिजीजेस, बीमारियां फैलाते हैं, स्पॉइल अवर फूड एंड कॉजेज इन्फेक्शंस। ठीक है, ये हमारा इसके डिसएडवांटेजेस हैं, हमारी खुराक ख़राब कर देते हैं और ये बीमारियां फैलाते हैं। ये आपको बड़ी तफसील से लेसन में पढ़ाया है, वहाँ से इसका ब्रीफ आंसर देखिए। राइट ब्रीफ नोट ऑन डीकम्पोजर्स एंड एंटीबायोटिक्स, छोटे छोटे से नोट लिखिए डीकम्पोजर्स और एंटीबायोटिक्स पे। व्हाट आर डीकम्पोजर्स? डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? Some microorganisms such as bacteria and fungi break down the dead bodies in the simpler forms. These simpler substances then mix in the soil and then it is used by the plants. So decomposers give us help to recycle the dead animals. Antibiotics, antibiotics क्या है? Some fungi are used to obtain, कुछ फंजाई ऐसी थी जिससे हमने क्या लिया? एंटीबायोटिक्स तैयार की। और एंटीबायोटिक्स में सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी तैयार की गई थी? आपकी पेनिसिलिन, सबसे पहला आपका पेनिसिलिन तैयार किया गया। उसके बाद आप इस तरफ आ जाइए, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये देखिए कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी। रीड द स्टेटमेंट। कॉलम ए, आइडेंटिफाइड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन कॉलम बी और मटीरियल वेदर इट इज़ हेल्पफुल और हार्मफुल इन कॉलम सी। योगर्ट आपको पता है ये हेल्पफुल है, कॉलम सी में हेल्पफुल कर दिया, और बैक्टीरिया से तैयार होता है। डिकम्पोजर्स ऑफ डेड लीव्स, ये फिंजाई और बैक्टीरिया दोनों का काम होता है और ये हेल्पफुल है। मेकिंग ब्रेड, फिंजाई, यीस्ट हेल्पफुल है। रॉटन एप्पल, फिंजाई हार्मफुल है। इसके बाद ये आपका आ गया कॉज ऑफ चिकन पॉक्स, ये वायरल है, हार्मफुल है। मेकिंग ऑफ चीज़ फिंजाई से तैयार की जाती है और ये हेल्पफुल है। अच्छा जी, अब आप देखिए वायरल इन्फेक्शंस आर प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। इफ़ वी गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द डिजीज़ इट मेक आवर बॉडी सेफ फ्रॉम द डिजीज़। डिस्कस विद योर टीचर। ठीक है, व्हाट इज़ वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन क्या होती है? वैक्सीन किस चीज़ से तैयार की जाती है? वैक्सीन बेसिकली जो हमारी जो बॉडी है इसके अंदर एक पूरा डिफेंस होता है किसी भी बीमारी के लिए आपके पास इससे लड़ने का। लेकिन कुछ लोगों के अंदर वो डिफेंस बहुत वीक होता है और उससे वो बीमारी हो जाती है। तो हमने इसको कैसे बचना है, कैसे हम इसको रोक सकते हैं? वैक्सीनेशन जो है ये एक वीक और किल्ड पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस वो जरासीम होते हैं जो हमें बीमार करते हैं या हमारे लिए नुकसानदेह। हमने पीछे पढ़ा है पैथोजेंस। व्हाट आर पैथोजेंस? पैथोजेंस डेड और इतने वीक कि वो सिर्फ आपको, आपकी बॉडी को उसका एक इन्फॉर्मेशन तो ज़रूर दे देते हैं लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। यहाँ मैंने उसको हाईलाइट किया था।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉजेज डिजीजेज और कॉल्ड पैथोजेंस, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बीमारियां पैदा करते हैं उनको हम पैथोजेंस कहलाते हैं। तो जब हम तैयार करते हैं कोई वैक्सीनेशन तो हम उसके अंदर किल्ड और वीक पैथोजेंस डालते हैं। वायरल इन्फेक्शन प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन, जब वो आपके बॉडी में जाते हैं पैथोजेंस, किल्ड पैथोजेंस, फिर आपकी बॉडी उसको स्टडी करती है, देखती है कि इससे कैसे लड़ना है, उसके अगेंस्ट आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ तैयार करती है और फिर वो फंक्शन आपके अपनी बॉडी का है। फंक्शन आप वैक्सीनेशन में आपके अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही वैक्सीनेशन तैयार की जाती है। अच्छा, उसके बाद है हाउ दे मेक अवर बॉडी सेफ फ्रॉम डिजीजेज। हाँ जी, इफ़ वी गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डिजीजेज इट मेक अवर बॉडी सेफ फ्रॉम डिजीजेज। ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है कि ये कैसे डिजीज़ को आपको सेफ करती है कि आपके अपने अंदर एंटीबॉडीज़ उसकी तैयार होती हैं। In the instructions above, a change has taken place over time. What kind of microorganisms has caused this change? किस किस्म के माइक्रोऑर्गेनिजम्स ये चेंज लाते हैं? आपने पढ़ा है बैक्टीरिया और फंजाई ये चेंज लाते हैं, ठीक है। In this change helpful or harmful for the environment? This is helpful for the environment because recycling can be occurred by this change. ये तो अब आप खुद भी अपना बहुत इजीली कर सकते थे। थैंक यू वेरी मच। लेसन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट लेसन है, इसको रीड कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।